हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा और फिलहाल हम हैं सिसु में और आप देख सकते हो नज़ारे हमारे पीछे एकदम ज़बरदस्त हो रखे हैं। तो इस वीडियो में आप देखोगे कैसा है सिसु का मौसम, कैसी है यहाँ पे स्नो। उसके बाद हम चलेंगे अटल टनल और अटल टनल के बाद फिर हम जाएंगे मनाली। तो चलो दोस्तों चलते हैं और करते हैं इस ट्रिप की शुरुआत। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों अभी हूँ मैं तैलिंग में। तैलिंग है सिसु से लगभग 7-8 किलोमीटर पहले। तो रेलिंग से उससे पहले हम जैसे ही क्रॉस करेंगे हम पहुंच जाएंगे सिसु। तो सिसु जाएंगे, सिसु से हम जाएंगे अटल टनल और अटल टनल से हम निकलेंगे मनाली की तरफ। तो ये देखिए नज़ारे चारों तरफ एकदम शानदार हैं यहाँ पे। और रोड पे भी आप देखोगे दोनों तरफ 1.5-2 फुट बर्फ तो हर जगह ही है। यहाँ से तो फिर भी हटा रखी है। आप पीछे देखोगे ना लास्ट वीडियो में तो उसमें तो बहुत ज़्यादा है। और इससे आगे जब हम सिसु की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी स्नो देखने को मिलेगी, चाहे वो अटल टनल हो और चाहे वो हो सोलांग वैली। तो सुंदर नज़ारों के साथ हम निकले हुए हैं मनाली की तरफ। और आप देखोगे रास्ते बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो ये जो टाइम है ये सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ चलने के लिए, क्योंकि यहाँ घूमना है ना भाई, ऐसे टाइम पे सबसे बेस्ट है क्योंकि नज़ारे एकदम अल्टीमेट हो जाते हैं। हर जगह आप देखोगे बहुत ही सुंदर नज़ारे। इवन कि लोकल टूरिस्ट भी बहुत आता है घूमने के लिए, क्योंकि जो लोग भाई नीचे हैं उनको बहुत कम मिलती है स्नो देखने को और लोग अपनी स्नो हटा रहे हैं। और टूरिस्ट भाई मस्त कहीं भी खड़े होके जहाँ से गाड़ी को साइड मिल रही है वहीं लगा के अपने फ़ोटो वीडियोज़ इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में है ना इस एरिए को देखने का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब स्नो का टाइम होता है। लेकिन आओ उस दिन जिस दिन मौसम साफ हो, क्योंकि इस एरिया में फंसने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप हमेशा उस टाइम ट्रैवल करो जब मौसम साफ हो, ताकि आप उस एरिए को प्रॉपर इंजॉय कर सके, हर पल को जी सके। नहीं तो भाई ठंड इतनी होती है कि बंदा फिर है ना क्या करता है, एक फ़ोटो खिंचवाता है, एक रील बनाता है और फिर फटाक से अंदर गाड़ी में घुस जाता है, फिर आता है, फिर रील बनाता है, फिर घुस जाता है। वो मज़ा नहीं आता। लेकिन धूप में अगर आप आओगे ना तो भाई बिल्कुल आराम से आप एक स्वेट शर्ट में भी बैठ सकते हो यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि अभी चल रहा है इनका फेस्टिवल। तो अभी ये फेस्टिवल में है। तो फेस्टिवल में ये क्या होता है, अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, वहीं खाते पीते हैं, इंजॉय करते हैं। और इसको बोलते हैं फागली फेस्टिवल चल रहा है इनका। तो सब अपने रिश्तेदारों के घर बैठते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपको शॉप्स वगैरह खुली मिलेंगी, ना ही कोई लोग इधर उधर काम जाते हुए मिलेंगे। सब मिलेंगे तो अपनी मस्ती में लोगों के साथ इंजॉय करते हुए। तो दोस्तों कैसी फीलिंग आ रही है आपको इस जगह पे ट्रैवल करते वक्त। और सामने आपको सिसु दिख जाएगा, ये देखिए ये सिसु का जंगल है और ये सिसु विलेज है। तो बस अब हम 5 से 10 मिनट में सिसु पहुंच जाएंगे। और दीपक भाई ने चाय का वादा किया था और उसने धोखा दे दिया, बोला हम वहीं रुकेंगे। नहीं तो सिर्फ 200 मीटर आगे गया था वो, अगर वापस आ जाता ना तो अभी तक हम चाय वाय पी के निकल चुके होते। पर पता नहीं वो कहाँ भागम भाग पहुंच रहा है। तो हम पहुंच गए हैं वापस सिसु। यहाँ तो भाई ये देखो, आप कह रहे हो ना जगह पे टूरिस्टों ने कहीं भी स्नो पॉइंट बना दिया है रास्ते में। तो अब भाई होटल वगैरह भी देखो ये खुला हुआ है, जो लेफ्ट साइड में ये भी खुला हुआ है, जो राइट साइड में है ये भी खुला हुआ है। तो दोनों में अब देखो टूरिस्ट आना शुरू हो गया है। तो अब मेरे ख्याल से खुलना शुरू हो जाएगा जल्दी। इस मंथ के एंड तक तो सब कुछ प्रॉपर ओपन हो जाएगा मेरे ख्याल से। एक्टिविटी वगैरह सब कुछ भी इस मंथ के एंड तक ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए सामने दिख रहा है राजा घेपन का मंदिर। और यहाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है तो भाई वीडियो को कर देते हैं बंद, क्योंकि कोई और गाड़ी आए उसको डिस्टर्ब नहीं करना। ये सामने दिख रहा है टेम्पल राजा घेपन का। और यहाँ भाई बर्फ तो ये देखो ना 5-5, 6-6 फुट भी दिख रही है कहीं। ये एक्चुअल में ना रोड से हटा के डाली हुई ना, इस कारण थोड़ी सी एक्स्ट्रा दिखती है साइड में, रोड के साइड में। तो ये सामने है भाई सिसु हेलीपैड और नीचे है सिसु लेक। तो आज भाई यहाँ तो मेरे को टूरिस्ट थोड़े से कम ही दिख रहे हैं। कम तो क्या, आगे फिर वो गाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई है तो काफ़ी सारे टूरिस्ट है तो सही। पर इस लेक में कोई नहीं जा सकता अभी, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और सामने जो दिख रहा है ना ये है सिसु वाटरफॉल। तो यहाँ पर भी किसी को जाना अभी अलाउड है नहीं। आप इस रोड पे आ सकते हो, यहाँ पे रुक सकते हो, यहाँ फ़ोटो खिंचवा सकते हो, वीडियो बना सकते हो और फिर यहीं से आपको वापस जाना पड़ेगा। ये देखो भाई टेम्पो के टेम्पो, लोकल टैक्सीज
बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ मिल गई हमें जगह, तो यहाँ अपनी गाड़ी लगा देते हैं और चाय पीते हैं पहले। और ये देखो भाई टूरिस्ट क्या रिस्क ले रहे हैं, वहाँ से ऊपर चढ़ के और वहाँ से सीधा ऊपर से फिसल रहे। अब ये पता नहीं कहाँ आके टिकेंगे। और ये नहीं कि कोई एक है, ये देखो देखना भी, देखो कैसे आ रहे हैं ये देखो, एक बार ये गए ना, ये देखो वो चल पड़े। और अब ये रुक नहीं रहा हो। पर ये है ना कि ये सॉफ्ट सी है ना, थोड़ी बीच में अटक जाती है। और ये देखो भाई हमारे VIP कस्टमर्स, ये लख टकिया हैं, हम हज़ारों वाले हैं मैं और दीपक भाई हज़ारों वाले हैं, ये लाखों वाले हैं। तो ये बड़े यूट्यूबर, हम छोटे वाले हैं। एक चाय और पीनी वाले की, एक चाय और। हाँ ठीक है, ठीक। तो दोस्तों टी ब्रेक अपना हो चुका है और अब निकल रहे हैं। दीपक भाई निकल चुके हैं और धीरे धीरे यहाँ पे भी अब क्योंकि शाम हो चुकी है ना, तो टूरिस्ट कम होना शुरू हो गया है। तो अब निकलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं अटल टनल के आसपास के नज़ारे और फिर आपको दिखाते हैं मनाली के सुंदर नज़ारे। पर भाई यहाँ के जो नज़ारे हैं ना वो अद्भुत ही है, एकदम अलग ही है। तो ये देखिए लोग बाइकों पे भी, भाई स्कूटी पे भी, स्कूटर पे भी, हर तरफ घूम रहे हैं क्योंकि अभी भाई बर्फ़ का टाइम है ना और लोग स्नो को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। रास्ते एकदम प्यारे हो रखे हैं, आप चारों तरफ से देखोगे ना बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। और सामने आ गया है लाहौल गेट, तो यहाँ से हम निकल के और जाएंगे अटल टनल। अटल टनल से फिर हम जाएंगे मनाली की तरफ। तो आज आप पूरा माहौल देख लोगे, कहाँ कहाँ कितनी कितनी बर्फ़ बची हुई है। और जो ये बर्फ़ दिख रही है ना आपको सिसु में, तो मेरे को लगता है कि अगले 15-20 दिन तक खूब अच्छी खासी बर्फ़ आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप बात करो सोलांग वैली की तरफ तो वहाँ कम हो जाएगी। लेकिन एक प्रेडिक्शन है अगली 28 और 1 तारीख की, अगर तब आ जाती है तो फिर तो टिक जाएगी, अदरवाइज भाई स्नो हो जाएगी ख़त्म। और सामने देखिए भाई उस तरफ तो लोग जाते नहीं ना, तो इतना सुंदर है, बिल्कुल वाइट और कोई निशान नहीं, एकदम खुला खुला। पर इधर देखोगे तो भाई ट्रैफिक के कारण और धूप के कारण इस यहाँ पे रोड के आसपास में पिघल गई है काफ़ी बर्फ़। बीच में एक छोटा सा पैच है जिसमें बीच बीच में सिंगल हो जाता है, तो गाड़ियाँ जब आती है ना तो दिक्कत करती है। तो इस कारण से हमें थोड़ा सा जल्दी ही निकलना पड़ेगा यहाँ से। फटाफट उस साइड की लाइन रुक गई हुई है और अब अपनी लाइन चल रही। पर भाई गाड़ी बुरी तरीके से हिल रही है, कैमरा तो इतना ज़्यादा नहीं हिलता। नीचे दिख रही है आपको राइट साइड में एक रिवर जो है चंद्रा रिवर, जो चंद्र ताल से लेक जो है वहाँ से निकलती है। और सामने देखो भाई धूप छाँव में और एकदम सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ एक सुंदर पहाड़। तो इधर तो भाई हर तरफ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ है। और ये देखो इधर भी टूरिस्ट तो भाई जहाँ मर्जी लगा के गाड़ियाँ और मस्तियाँ कर रहे हैं अपने। तो अच्छी बात है यार, देखो टूरिस्ट का एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, तभी टूरिस्ट बढ़ता भी है। क्योंकि लोग जब रीले डालते हैं, वीडियो डालते हैं, तो लोग थोड़ा सा पंप करते हैं और फिर भागते हैं मनाली की ओर। तो अब हम भी भाग रहे हैं मनाली की ओर ही, क्योंकि 3-4 दिन से गायब थे, तो अभी वापस आए हैं। तो ये है शूटिंग पॉइंट, स्नो पॉइंट भी कहते हैं, शूटिंग पॉइंट भी कहते हैं। और भाई इसको रील वाले तो इतना यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे लोग अलग अलग जगह पे रुके हुए हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ एक जगह स्नो होती थी और लोग सिर्फ सीधा एक ही पॉइंट बनाते थे कि वहाँ जाना है। लेकिन अब देखोगे आप, मैं दिखाता हूँ आपको, नीचे देखो पूरे में टूरिस्ट ही टूरिस्ट घूम रहा है और लास्ट तक कहाँ तक उतरा हुआ है टूरिस्ट। और इसी कारण यहाँ पे आप देखोगे गाड़ी कितनी हो गई है यहाँ पे वहाँ पे। पर ये अच्छी चीज़ है कि ट्रैफिक बट जाता है ना, तो एक जगह भीड़ नहीं होती और ना ही ट्रैफिक जाम होता। तो बीच वाले जो ये 2 रेस्टोरेंट थे ये भी अब खुल चुके हैं और यहाँ पे भी काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं। पर एक्टिविटीज़ कोई भी नहीं खुली हुई ना इस एरिया में, और मेरे ख्याल से शायद अटल टनल पे भी नहीं खुली हुई है। पर अटल टनल क्रॉस करते ही आपको सारी एक्टिविटीज़ मिल जाती है सोलांग वैली में। तो सोलांग वैली में आप कर सकते हो एक्टिविटीज़, जो स्नो की एक्टिविटीज़ करनी है। अब देखते हैं भाई, हम 2-3 दिन बाद आए हैं तो कितनी स्नो बची होगी सोलांग वैली में, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ धूप पड़ती है ना भाई, मेल्ट बहुत जल्दी होती है। इस एरिया में भी दोनों साइड में काफ़ी चौड़ी रोड तो खैर पूरे को खोल दिया गया है, लेकिन बर्फ़ अभी भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो ये बर्फ़ पिघलते भाई टाइम लगेगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हो ना, तो अभी तो प्लान कर सकते हो, अभी तो आपको बर्फ़ मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं अच्छी। और उसके बाद फिर श्रृंखला बारालाचा खुल जाएगा
तो वहाँ पे भी फिर आपको अच्छी खासी स्नो मिल ही रहेगी। अब तो ये मानो अगले 3-4 महीने तो स्नो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी देखने को। और इधर भी देखो, ये इधर क्या होता है, पूरा ऊपर देखो पहाड़ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं दिखेगी, लेकिन नीचे जो है ना, नीचे वाला जो रोड वाला एरिया ना, उस पर आप देखो कहीं 5 फुट कहीं 8 फुट की एकदम लेयर सी बनी हुई है। तो ये सारी नीचे आके जमा हो जाती है और यही खतरा होता है, यही ग्लेशियर की तरह चलती है भाई, बहुत भयंकर आती है। जब स्नोफॉल का दौर होता है ना तो बहुत रिस्की रहता है। तो भाई स्नोफॉल मज़ेदार भी होता है लेकिन बहुत सारी परेशानियां भी लेके आता है। तो स्नोफॉल में अगर आप प्लान करते हो तो बहुत सारी तैयारियां करके आओ। जैसे अगर आपकी 4x4 है तो भी अपनी स्नो चैन कैरी करो, 4x2 है तो 100% कैरी करनी चाहिए बिल्कुल ही। और सेकेंडली क्या है, अपने वुलन्स, एक्स्ट्रा फ्यूल, एक्स्ट्रा खाने का सामान हमेशा आपकी गाड़ी में होना चाहिए अगर आप नेक्स्ट प्रेडिक्शन का भी प्लान कर रहे हो तो। और जैसे ही आपको लगता है नहीं स्नोफॉल है और आप एक स्लाइडिंग एरिया में, तो उस टाइम आप वहाँ से निकलना ही बेहतर है। ज़्यादा इंजॉय के चक्कर में लोग फंसते हैं। तो सामने आ गया है अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल, जहाँ पे आप देखोगे खूब सारी स्नो है और टूरिस्ट भी ठीक ठाक है अभी, क्योंकि टूरिस्ट अब है ना आगे सिसु से आगे ट्रैवल करने लग गया, क्योंकि सबको पता है कि भाई खुला हुआ है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आराम से मज़े करता हुआ टूरिस्ट आगे तक निकल जाता है। क्योंकि एक तो ये होना कि टूरिस्ट हो है, फंसने का डर है, ट्रैफिक है, तब दिक्कत होती है। और ये जो दीवार आपको दिख रही होंगी ना, लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई ये किस चीज़ का है, तो भाई ये एक्चुअल में क्या होता है, ऊपर से आते हैं ग्लेशियर बहुत बड़े बड़े, और वो नदी को जाके ब्लॉकेज ना कर दे कभी भी, तो इसलिए एक स्टॉपर दिया हुआ कि ऊपर से अगर आए भी तो इस गैप में रुक के और यहीं पे रह जाए और आगे जाके नदी को ब्लॉकेज ना करे, क्योंकि नदी ब्लॉकेज कर देगा तो फिर बन जाता है वो एक बड़ा उसमें मतलब लेक टाइप में बन जाता है, और वो कभी भी नहीं चाहेगी गवर्नमेंट की वो बने, क्योंकि वो जब एकदम फटता है तो आगे नुकसान कर सकता है। तो ये देखो, ये है यहाँ की पार्किंग। तो पार्किंग तो ऑलमोस्ट यहाँ की तो फुल ही होती है, लोग आगे गाड़ी लगा के तब आते हैं, या फिर दूसरी कोक्सर साइड में गाड़ियाँ लगा देते हैं तब आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मुश्किल से 100 गाड़ियाँ लग पाती हैं। और भाई गाड़ियाँ ऑन द स्पॉट कम से कम भी 200, 300, 400 गाड़ियाँ तक हो जाती है एक ही टाइम पे। तो उस दौरान ये क्या करते हैं, दाएं बाएं ही लगा देते हैं। तो यहाँ चल रहा है कुछ काम, तो इस कारण से ट्रैफिक एक साइड का निकाल रहे हैं, एक साइड का रोक रहे हैं। तो काम तो भाई देखो ज़रूरी है, तो अच्छा है कि ट्रैफिक अगर मैनेज हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और सामने भी अब तो यहाँ ये बीच में जो गाड़ियाँ लग जाती है ना, ये कहीं ना कहीं ट्रैफिक को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि बीच में देखो इस साइड में भी गाड़ियाँ लग गई, इस साइड में भी लग गई। तो अब चलते हैं भाई टनल के अंदर। और भाई टनल के अंदर देखो, यहाँ से स्टार्ट कर दो और लास्ट एंड तक टनल में कुछ भी खास नहीं है, पूरी टनल एक जैसी है। एक भाई कह रहा था कि यार पूरी टनल दिखाओ, 15 से 20 मिनट का टनल है भाई, अगर 15 से 20 मिनट में ऐसे लाइव रहूँगा, एक ही चीज़ को दिखाता रहूँगा, 2 गाड़ियाँ आगे चल रही है और वो चल रही है, तो यार किसको पसंद आएगा, सभी स्किप करके आगे निकल जाएंगे। तो ये आ गए हम साउथ पोर्टल पे, जो है मनाली साइड में, और नज़ारा देखिए क्या ज़बरदस्त है ना, मज़ा ही आ जाता है यहाँ पे भी व्यू देख के ना। ये जो गेट बना हुआ ना, ये अलग ही लेवल है भाई, और साथ में अब तो लगा दिया इंडियन फ्लैग, तो और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो देखते हैं अगर हमें कहीं पार्किंग मिली तो फिर हम रुक के ही जाएंगे, अगर पार्किंग नहीं मिली तो फिर हमें निकलना पड़ेगा। तो ये है भाई आज मनाली का और अटल टनल का माहौल। ये देखिए टूरिस्ट दुनिया भर का बहुत अच्छा टूरिस्ट आया हुआ है, और गाड़ियाँ भी मतलब काफ़ी हैं, पर इजी पार्किंग मिल गई। इसका मतलब है कि शाम जब होती है ना, शाम ढलते वक्त क्या है, लोग जल्दी निकलते हैं, क्योंकि एक बार सनसेट हो जाता है, सनसेट होते ही फिर क्या होगा भाई, एकदम ठंड बहुत तेज़ स्टार्ट हो जाती है, तो लोग टाइमली आ जाते हैं, क्योंकि सुबह 9-10 बजे भी निकलते हैं, तो पूरा घूम के वो लगभग 1:30-2 बजे 3 बजे के आसपास तक पहुँच जाते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। तो अब निकल चुके हैं यहाँ से अटल टनल से, और अब चलते हैं सोलांग वैली की तरफ। पर अब देखते हैं भाई बर्फ़ अब कहाँ तक बची हुई है। यहाँ तो अच्छी खासी है भाई, जो साउथ पोर्टल है यहाँ पे भी अच्छी खासी बर्फ़ दिखने को मिल रही है, लगभग 1 फुट 1.5 फुट के आसपास, और ये तो अभी बनी रहेगी शायद अगले 10 दिन तो कम से कम रहनी चाहिए। और वो सामने नज़ारा देखिए, पूरे पहाड़ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है भाई। बर्फ़ आसपास ना भी हो ना और पीछे व्यू बर्फ़ का हो, तब भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ अच्छी ही आती है। और ये देखो लोग कहाँ कहाँ तक गाड़ियाँ रोक के अपनी फ़ोटो रील वीडियोज़ बना रहे हैं। और भाई सामने आपको दिखेगा, यहाँ तो सूरज ढल चुका है लेकिन सामने चमक रहा है, तो वहाँ पे कलर अलग आ रहा है,
ये एक बीच में मैगी पॉइंट भी कह सकते हैं और व्यू पॉइंट भी, क्योंकि यहाँ से है ना आप अगर व्यू देखोगे ना तो बहुत बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है। देखिए इधर का जो व्यू है ना वो एकदम बहुत मस्त है, भयंकर भयंकर व्यू है, एकदम ज़बरदस्त। और ऐसी स्नो में ड्राइव करने को मिल जाती है ना तो भाई कितने लोगों ने की है भाई ऐसी स्नो में ड्राइव, मैसेज करके बताना ज़रूर। और फिलहाल तो मौसम अभी ये ऐसा क्रिस्टल क्लियर है, दिन में तो ऐसी धूप होती है कि लगता है कि सिर्फ टी शर्ट पहन के बैठ जाओ। ये देखो भाई मोड़ पे ही रुक गया, ऐसे मोड़ पे रुकना खतरनाक होता है, पीछे से कोई भी स्पीड से आगे टक्कर मार सकता है। इस व्यू की बात कर रहा था मैं, उधर से जो व्यू आ रहा है ना ये वाला। और ये देखो भाई यहाँ से जैसे ही नीचे जाते हो तो एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई है। ये इधर आ गया हॉट एयर बैलून और नीचे मैं सोलांग वैली में दिखाता हूँ आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ है वहाँ पे। बहुत ही शानदार नज़ारा है, ये तो दिल लग जाता है यार इन पहाड़ों में। आप है ना हर दूसरे तीसरे दिन भी आते हो ना तो ऐसा लगता है बिल्कुल एकदम नया फ्रेश जैसा। तो ये देखिए सामने से कैसा नज़ारा आ रहा है ना, ज़बरदस्त। सोलांग वैली रह गई है यहाँ से 10 किलोमीटर और मनाली रह गई है 24 किलोमीटर। तो अगर आप भी इस टाइप की एक्टिविटीज़ करना चाहते हो तो देखो हॉट एयर बैलून तो आपको हर जगह ही मिल जाता है। यहाँ मनाली में तो हर किलोमीटर पे हॉट एयर बैलून है, पर अगर आप करना चाहते हो ऐसी स्नो में तो फिर आपको यहाँ आना ही पड़ेगा एक बार। तो भाई धीरे धीरे हम उतर गए हैं धुंधी की तरफ। तो धुंधी में भी भाई बर्फ़ है, मतलब देखने लायक तो काफ़ी है, पर ये कि अब देखोगे आप रोड साइड में ना धीरे धीरे स्नो कम हो गई है। तो यहाँ पे कम हो जाएगी, बीच में जाएंगे फिर बढ़ जाएगी, आगे जाएंगे फिर कम हो जाएगी। तो ऐसे ही अप डाउन चला हुआ है। ये क्या भाई महिंद्रा की गाड़ियों ने कैसे कवर करके यहाँ खड़ी की हुई है, पता नहीं क्या कोई स्नो टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं, कुछ तो कुछ कर रहे हैं पक्का। तो दोस्तों अगर आप भी मनाली आने का प्लान कर रहे हो या मनाली ऑलरेडी आ चुके हो तो भाई एक चीज़ का ध्यान रखो, सुबह है ना टाइम से अगर स्टार्ट करते हो ना तो आपका दिन अच्छा गुजरने वाला है। लेकिन अगर आप जैसे आप दिन में स्टार्ट कर देते हो ना तो दिन में क्या होता है, ट्रैफिक भी थोड़ा हैवी हो जाता है, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे भी भीड़ होती है, हर चीज़ में फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए है ना थोड़ा सा आप अगर अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर देते हो ना, जैसे 9 बजे 8:30 9 बजे के आसपास, तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा और एकदम हैसल फ्री कटेगा। क्योंकि अगर देखो आप अगर दिन में जाओगे ना तो उसी टाइम सारा ट्रैफिक जा रहा होता है, तो जगह जगह छोटे छोटे जाम, कोई 1 मिनट का कोई 5 मिनट का ऐसे मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जाओगे तो आप बिल्कुल मस्त होके जाओगे और शाम को जब सबके आने का टाइम होगा उससे पहले आप वापस आ जाओगे। तो ये देखो जैसे हम नीचे आते हैं ना तो बीच बीच में क्या है कि जो मतलब एक पहाड़ के बीच का जो एरिया होता है ना जिसको हम बोलते हैं गली कह सकते हो या फिर नाले वाला एरिया, उस एरिया में स्नो ज़्यादा गिरती है क्योंकि दोनों साइड से प्रेशर बनता है ना और हवा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो उस कारण से आप देखोगे थोड़ी स्नो ज़्यादा है इस एरिया में। और अब देखो सिर्फ आधे क्या 100 मीटर में ही देखो एकदम कितने बदल गई है स्नो। तो भाई स्नो की तो अभी कोई दिक्कत है नहीं। और लोग पूछते हैं ना कि रोहतांग, तो भाई रोहतांग अभी नहीं खुलता, रोहतांग खुलता है अप्रैल मई में। तो वो डिपेंड करता है कि बर्फ़ कितनी है, उस हिसाब से ही उसको खोलते हैं। वैसे उसका एक ऑफिशियली टाइम है शायद 15 अप्रैल या 23 अप्रैल, पर वो डिपेंड करता है टोटली ही कंडीशन के ऊपर कि भाई उस टाइम की वेदर कंडीशन क्या है। और अगर बात करो ना भाई कि ये किस डेट की वीडियो है, तो ये भाई 20 तारीख की शाम की वीडियो है। बस थोड़ी देर बाद, आधा 1 घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा, तो लगभग 5 बजने वाले हैं। तो शाम को 5 बजे की वीडियो है अभी प्रेजेंटली, और आगे पहुंचते पहुंचते जब ये एंड होगी तो शायद 7 साढ़े 7 बजे की होगी और इसको आप एक दिन बाद देखोगे। अब सामने से आने वाला ट्रैफिक तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है। ज़ीरो क्या मतलब कभी कभार कोई एक आध व्हीकल आता है, बाकी तो सारा जो टूरिस्ट है ना वो अब मनाली की तरफ भाग रहा है। देखो जितनी भी गाड़ियाँ आप देखोगे ना तकरीबन मनाली की तरफ जाती मिलेगी। तो इधर देखिए भाई सामने इधर लग रही है ना आपको कम से कम भी मानो 8-8 10-10 फीट बर्फ़। तो बर्फ़ का लेवल भाई कहीं भी हर टर्न पे अलग है। और ये मेरे को 8-10 फुट नहीं लग रही भाई, ये तो बीच में देखो आप अभी दिख रहा है यहाँ से। तो ये जो एक्चुअल में दीवार है ना एकदम दीवार के ऊपर से आया हुआ, वैसे नॉर्मल तो यहाँ बर्फ़ मुश्किल से 1-1.5 फुट ही है। ये वैसे ही लग रही है क्योंकि ऊपर से एक तो फिसल के आती है ना बर्फ़, इस कारण से लगती है। और सामने दिख रहा है ये रोहतांग वाला जो एरिया है ना उस साइड में, तो काफ़ी बड़ा एरिया, वो भी एकदम मस्त खुला हुआ है। तो हम पहुंचने वाले हैं सोलांग वैली, और सोलांग वैली तक भी भाई अच्छी खासी बर्फ़ है।
तो इसका मतलब सोलांग वैली में भी भाई बर्फ़ काफ़ी बची हुई होगी अभी तो, क्योंकि भाई 2-3 दिन में भाई कोई भरोसा नहीं है, अच्छी धूप निकलती है ना तो बर्फ़ ऐसे मेल्ट होती है। ये तो टेम्परेचर के ऊपर ही टोटल गेम होता है कि क्या टेम्परेचर है। जब आपकी बर्फ़ पिघल रही है तो भाई अगर स्पीड से पिघलेगी ना तो 2-3 दिन में पिघल जाती, पर यहाँ पे भाई जिस हिसाब से बर्फ़ गिरी हुई ना, मेरे को लगता है हफ्ता 10 दिन तक तो यहाँ से भी बर्फ़ नहीं जाएगी। तो हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट सोलांग वैली में। वैली में गाड़ियाँ तो काफ़ी खड़ी है, तो एक्चुअली में लोकल लोगों की है जो एक्टिविटी वगैरह कराते हैं या वो कराते हैं। टूरिस्ट गाड़ियाँ तो बहुत कम होती हैं, या फिर टैक्सियाँ मिलेंगी यहाँ की लोकल। पर अगर आप आगे जाओगे तो फिर मिलेंगी आपको सारी की सारी टैक्सीज ही। ये देखो लोकल गाड़ियाँ हैं जितनी है वो सारी आगे ही खड़ी हुई हैं। और इधर हो रही है भाई टोटल सारी एक्टिविटीज़। ये देखो आप अगर लेफ़्ट साइड राइट साइड में देखोगे ना, ये पूरे में एक्टिविटीज़ हो रही है। और ऊपर भी आपको पैराग्लाइडिंग तो शायद अभी नहीं हो रही हवा के कारण, अदरवाइज़ एक्टिविटीज़ तो सारी हो रही है। और स्नो अभी है भाई, है बच तो 4-5-6 इंच गई है, पर वो भी वैसी गंदी टाइप की। तो अच्छी स्नो के लिए तो आपको है ना थोड़ा सा दाएं बाएं जाना ही पड़ेगा। मेन ग्राउंड में इतनी नहीं है, पर एक्टिविटीज़ सारी ये मेन ग्राउंड में ही कराते हैं, तो इस कारण से आना तो पड़ेगा ही भाई मेन ग्राउंड में। अदरवाइज़ भाई स्नो तो आप चारों तरफ से देखो कितनी है। ये देखो साइड में भी अभी तो अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी हुई भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आओ जब भी आपका प्लान बनता है। अभी आपको देखने के लिए बर्फ़ तो बहुत मिल जाएगी, और नज़ारे तो यहाँ आप देखो बर्फ़ के टाइम तो एकदम ज़बरदस्त होते हैं। तो ये सामने पार्किंग में अगर आपको गाड़ी लगानी तो यहाँ लगाओ, सबसे सेफ़ पार्किंग है। रोडों पे लगाओगे भाई कोई भी खुर्च जाता है, कोई भी इधर उधर कर देगा, तो इससे अच्छा अपना नीचे पार्किंग में लगाओ, मस्त हो गए, टेंशन फ्री हो गए, चाहे घंटे घूमो या 2 घंटे, कोई आपको नहीं पूछेगा। और देखो नीचे भी ऊपर भी हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो अभी निकलेंगे नीचे की तरफ और आगे देखते हैं अभी भाई मनाली में क्या प्लान है, कितनी देर रुकना है, अभी रुकना भी है या नहीं रुकना, मूड की बात है। पर एक बार पहले थोड़ा सा नीचे रुक के वीडियो अपलोड करके और थंबनेल बना के फिर निकलेंगे यहाँ से। और ये है नीचे वाला एक्टिविटी ग्राउंड, क्योंकि अब तो नीचे भी काफ़ी बर्फ़ है ना, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है। अब देखोगे जगह कोई ये जगह तो कर दी क्लियर पार्किंग वगैरह की वाली, ये तो क्लियर है, यहाँ तो पार्किंग यही लगती है। देखो कितने टेम्पो वगैरह सारे यहीं लगे हुए हैं, ये जगह क्लियर होगी। और आगे वाला जो एरिया था उसमें हो रही है अब स्नो एक्टिविटीज़। और इस जंगल के बाद भाई बर्फ़ धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, तो यहाँ तक तो सही है, बर्फ़ ठीक ठाक है। 2 मिनट गाड़ी रोकेंगे यहीं पे। तो दोस्तों हम यहाँ रुके हुए थे क्योंकि थोड़ी सी एडिटिंग भी बाकी थी, और शाम के जो ये नज़ारे हैं ना इनको देखने की इच्छा थी बहुत हाइट से। ये देखिए आप क्या नज़ारे आ रहे हैं ना, यहाँ से थोड़ा सा फोगी सा लग रहा है, क्योंकि एक तो थोड़ा लाइट कम हो गई है ना इस कारण। और काफ़ी देर से मैं यहाँ बैठा हुआ था, देखो इधर है स्नो पूरा, ये तो पूरा स्नो कवर्ड है। इससे नीचे अगर आप देखना शुरू करोगे ना तो धीरे धीरे स्नो कम होती चली जाएगी। तो आपको वो भी एरिया दिखाते हैं कहाँ तक है स्नो। तो भाई नीचे चल चुके हैं, माहौल एकदम सेट है, दिन बिल्कुल क्लियर है, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। और स्नो भाई अब देखो धीरे धीरे रोडों से गायब होनी शुरू हो जाएगी, और पलचान से नीचे तो बिल्कुल ही एकदम खाली हो जाएगा। पर सामने जो नज़ारे हैं ना चारों तरफ ही नज़ारों में तो कहीं कोई कमी नहीं है, एकदम शानदार है भाई। इन नज़ारों के लिए ही तो दिन रात घूमते रहते हैं, एक जगह बैठ के इन नज़ारों को तो नहीं निहार पाते, क्योंकि हम हर दिन अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर देते हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। और बर्फ़ के टाइम पे है ना जो ये ढलान है ना ये सबसे ख़तरनाक होती है, गाड़ियाँ इधर उधर लगती है, तो इस कारण से है ना यहाँ बहुत मतलब संभल के ही चलाना पड़ता है। कई जगह ऐसी है जहाँ पे ये रिस्क रहता ही रहता है कि अगर हल्की सी भी स्नोफॉल होगी ना, देखो ना पूरे में एकदम ढलान ही है, गाड़ी अगर ब्रेक मारे तो गाड़ी फिसलेगी, और ब्रेक नहीं मारे तो गाड़ी इतनी स्पीड से जाएगी कि रुकेगी नहीं। तो अब तो भाई देखो टूरिस्ट भी बहुत कम दिख रहे हैं एरिया में, पर अभी भी कुछ है बाइक वाले सर फिरे हमारी तरह कि बस जाना है तो जाना है, फिर नहीं रुकना। सामने का व्यू देखो, थोड़ा सा अब लाइट कम हो गई है ना, और दिन में फिर वो पूरा ऐसे चमकता रहता है। जाओ भाई जाओ, आपको जल्दी है, हम तो आराम वाले हैं। और ये सामने दिख रहा है भाई अंजनी महादेव वाला पहाड़ और सोलांग वैली वाला,
ये यहाँ से और ज़्यादा सुंदर दिखता है, पर ये बीच में ना तार पेड़ वगैरह आ जाते हैं, तो इस कारण से थोड़ा सा कम हो जाता है। पर अब तो चारों तरफ देखोगे तो आप स्नो के ही माउंटेन दिखते हैं, तो कहीं भी देख लो यार, हर तरफ एक जैसा ही है। और पलचान से नीचे आते आते तो स्नो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ वही बची हुई है जो कोनों में या तो इकट्ठी हो रखी है या फिर रोड से साइड में फेंकी हुई है ना, सिर्फ वो वाली। ये तो आप देखोगे हर जगह पे बिल्कुल क्लियर है, आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो किसी भी टाइम। यहाँ से सोलांग वैली तक कोई इशू नहीं है, उससे आगे भाई हो सकता है कहीं पे ब्लैक आइस वगैरह बन जाए, तो वहाँ थोड़ी परेशानी हो सकती है। ये देखो बीच में जैसे गांव आते हैं ना, इनमें बर्फ़ जो इकट्ठी हो रखी है ना, ऊपर से गिरा दी, रोड से हटा दी, वही बर्फ़ है साइड में ही। तब धीरे धीरे चलते हैं नीचे की ओर, बढ़ते हैं मनाली की तरफ। मनाली में तो टेम्परेचर नॉर्मल ही होगा, क्योंकि अब 2-3 दिन हम काफ़ी हैवी ठंड में रहे हैं ना, तो अब तो हमारे लिए तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा हो गया है। तो भाई नेहरू कुंड का जो ये एरिया ना, ये एरिया मेरे को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि शाम को जो जगमगाता है ना पूरा, ये जो कॉटेज है देखिए इधर वाली, एकदम बहुत प्यारी लगती है। और पीछे से फिर बैकग्राउंड भी वैसा ही स्नो का आ जाता है ना, तो एकदम मस्त एरिया लगता है। तो इस एरिया में भाई मैं रुका हूँ 1-2 बार, तो काफ़ी शांति भरा है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, चिक पिक नहीं होती, तो काफ़ी मज़ा आता है। अगर आप भी कभी आते हो तो एक नाइट तो यहाँ प्लान करनी चाहिए आपको। ये आ चुका है नेहरू कुंड और हनुमान टेम्पल। तो हम हैं फ़िलहाल भांग में, और भांग से मनाली पड़ता है लगभग 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर और बचा हुआ है और हम पहुंच जाएंगे मनाली में। तो दोस्तों रात हो चुकी है, अंधेरा हो गया है, और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं सीधा होटल की तरफ। तो आज करेंगे रेस्ट, क्योंकि कई दिन से ऐसे ही बिना नहाए धोए ऐसे ही चले हुए थे। तो जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, पर उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।